गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीक्वेंसेस एंड सीक्वेंस। सबसे पहले डेफिनेशन सीक्वेंस। सीक्वेंस आप अगर इसका डिक्शनरी में हिंदी उर्दू में देखो तो एक तरतीब, एक प्रॉपर तरतीब हो या एक ऑर्डरिंग हो प्रॉपर, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये नंबर्स की एक अरेंजमेंट है किसी फिक्स्ड रूल के मुताबिक। एक रूल फिक्स किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली तरतीब में नंबर रखे जाए। जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, तो दिस इज द सीक्वेंस। या 1 1 by 2 1 by 3 so on, दिस इज द सीक्वेंस। एक प्रॉपर रूल है। इसमें रूल ये है कि आपने 1 upon n करना है, इसमें रूल ये है कि आपने 2n करना है और n 1 2 3 so on। और ऐसा भी नहीं है आप इंक्रीजिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। So by sequence we mean an arrangement of numbers according to some fixed rule। और दूसरी बात, जब तरतीब लगानी है, तरतीब में क्या होता है, एक सीक्वेंस लगानी है, तरतीब लगानी है, ऑर्डरिंग टर्म्स में नंबरिंग होती है। हमने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स में बॉल पड़े थे, वो निकाल कर हमने ग्राउंड में रख दिए, तो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। लेकिन जब मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, दिस इज अ सीक्वेंस। नंबरिंग करनी है तो मींस जिस सेट पर सपोज करो ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं कुछ, ये एलिमेंट्स हैं, सपोज करो के एलिमेंट्स हैं। तो इसकी सीक्वेंस बनाने का मतलब इनकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए नेचुरल नंबर का सेट चाहिए। तो नेचुरल नंबर के सेट से किसी सेट S पर जो फंक्शन होती है, उस फंक्शन को भी हम सीक्वेंस कहते हैं। अगर मैं फंक्शंस की भाषा में बात करूं, पहले मैंने आपको एक लेमैन के लिए जो डेफिनेशन होती है वो बताई कि एक प्रॉपर रूल के तहत नंबरों को जब अरेंज किया जाता है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में फंक्शन की भाषा में बात करनी हो, सो अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number। अब यहाँ मान लो ये 5 थे, 1 2 3 4 5, तो सारे नेचुरल नंबर नहीं लग रहे, तो फिर इसका डोमेन क्या आ गया। इस सेट की डोमेन की बात करें तो पूरे नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 है। इट मींस एक ऐसी फंक्शन जिसकी डोमेन या तो नेचुरल नंबर हो या सबसेट 1 2 so on के, इस तरह का कोई सबसेट डोमेन हो जिसकी, उस सेट को हम उस फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। क्यों? इसमें क्या है, जब पहले एलिमेंट को इसने f ऑफ a उठाया तो उसको a1 कर दिया, f ऑफ b उठाया तो उसको a2 कर दिया। इस तरह से नंबरिंग कर दी इसमें एलिमेंट्स। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आपको पता है काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अगर सारे इसमें इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हो तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट इसकी डोमेन होगी। और अगर इसमें कुछ लिमिटेड 10 15 20 या k एलिमेंट्स हैं तो ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये इसकी डोमेन होगी। तो दो डेफिनेशन करा दी मैंने। एक लेमैन के लिए जो डेफिनेशन है, आम आदमी के लिए जो डेफिनेशन है, सीक्वेंस का मतलब तरतीब है, नंबर्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड रूल, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। और मैथमेटिकली अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number or some subset of it। या उस नेचुरल नंबर का सेट उसका सबसेट हो, या कोई उसका डोमेन हो, या नेचुरल नंबर का कोई सबसेट उसकी डोमेन हो, तो ऐसी फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस में जो अलग अलग टर्म नंबर्स आते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस बन गई a1 a2 a3 so on an so on। तो ये जो इसमें मेंबर्स हैं, इसमें जो नंबर्स, इन नंबर्स को हम टर्म्स कहते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और इनको a1 a2 जनरली या t1 t2 से हम इनको डिनोट करते हैं। अगर एक सीक्वेंस है उसकी nth टर्म जो है वो an है, तो सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब a1 a2 so on लिखने की बजाय आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, इसी के इक्वल a1 a2 an, nth टर्म ये है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सीक्वेंस को डिनोट इस तरह से, नोटेशन इसकी जो है वो
उसके बाद जब आप सीक्वेंस पढ़ोगे तो आपने 10th में भी ये सीक्वेंस पढ़ी हुई है, तो वहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा, तो एक टर्म आती है प्रोग्रेशन। So basically क्या है, every progression is a sequence, but every sequence is not a progression. Progression में क्या होता है कि एक पैटर्न बन जाता है, एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्राइम नंबर, जब इसको हम लिखते हैं so 2 3 5 7 11 13 so on, ये सीक्वेंस है, is a sequence। लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन नहीं है मतलब इसमें सेट पैटर्न नहीं, जैसे इवन नंबर्स हैं 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर, ये प्रोग्रेशन है, दिस इज द प्रोग्रेशन बिकॉज़ हियर वी हैव अ सेट रूल, फिक्स्ड रूल है। लेकिन इसमें फिक्स्ड गैप नहीं है, फिक्स्ड टर्म नहीं है। देखो 2 के बाद 3 आया, 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का, फिर 4 का, इस तरह से गैप कम और ज्यादा हो रहा है, कोई फिक्स्ड नहीं चल रहा है। या दूसरी भाषा में करें, जब हम कोई एक एक्सप्लिसिट फार्मूला से हम सीक्वेंस को लिख सकें, मीनिंग y fx करके, या an = 2n, ये एक्सप्लिसिट फार्मूला कि आप टर्म इस तरह से लिख सकते हो, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। जब इस तरह का एक्सप्लिसिट फार्मूला लिखना पॉसिबल ना हो तो उसको हम सीक्वेंस तो कहते हैं, लेकिन उसको प्रोग्रेशन नहीं कहते। जब इस तरह से आप लिख सको तो उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन में एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। हर एक सीक्वेंस में फिक्स्ड पैटर्न हो ये जरूरी नहीं है, कुछ भी रूल हो सकता है। यहां रूल ये था कि प्राइम नंबर्स, लेकिन इसमें फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब है कि आप उसको किस फॉर्म में लिखोगे, आप उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखो तो तब हम उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। So every progression is ultimately a sequence, because जो डेफिनेशन है सीक्वेंस की वो उसमें फॉलो होती है, लेकिन हर एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। ये मैंने एग्जांपल दी, ये सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर जो है ये प्रोग्रेशन नहीं है, because here it is not possible to write its nth term in some explicit formula। nth term को जब हम इस तरह के फार्मूलों से लिख पाए तब हम उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। जब ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं हो तब वो नॉर्मल सीक्वेंस ही होती है। उसके बाद आता है कि सीक्वेंस फाइनाइट होती है कि इनफाइनाइट होती है, तो इसके डेफिनेशन से ही क्लियर है। अगर तो डोमेन, क्योंकि फंक्शन में डोमेन पूरी यूज होती है, डोमेन के एलिमेंट नहीं बचते हैं, सारे के सारे यूज किए जाते हैं। अगर डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ पूरा तो सीक्वेंस इनफाइनाइट। और 1 2 3 ये हमने डोमेन ली तो एलिमेंट कितने होंगे, a1 a2 so on ak, तो नेचुरली ये फाइनाइट। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स हों, सीक्वेंस में टर्म है, तो डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स हों, उस सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इसके कंट्री अगर इनडेफिनेट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों तो उस सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। सो सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस मैंने बता दिया, अब सीरीज की डेफिनेशन सपोज करें a1 a2 so on an so on, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है। तो इसमें कामा की जगह पर एक एक्सप्रेशन लिखी जाए जिसमें हम प्लस लिख दें, तो इस एक्सप्रेशन को सीरीज कहते हैं। सामने निकालना मींस आगे का सीक्वेंस ही 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस है, तो सीरीज का मतलब ये एक्सप्रेशन है 1 + 2 + 3 + 4। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सीरीज, नॉट द सम। सम निकालोगे तो सम होगा, वो सम ऑफ सीरीज, वो सम होगा 4 3 7 3 10, ये इसी सम ऑफ सीरीज। ये सीरीज नहीं है, सीरीज एक्सप्रेशन इस तरह की लिखनी मींस आपने सीक्वेंस में कामा हटाकर उसकी जगह पर प्लस लिख दिया तो उस सीक्वेंस की वो सीरीज बन जाती है। दिस इज द सीरीज एसोसिएटेड विद दिस सीक्वेंस, नॉट दिस इज द सम ऑफ द सीरीज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो सीक्वेंस सीरीज मैंने आपको बताया, ये नोट लिख लेना।
कि सम ऑफ सीरीज और सीरीज वो अलग अलग चीजें हैं। सीरीज एक एक्सप्रेशन होती है, जबकि सम ऑफ सीरीज उसका सम निकाला जाता है, उसको हम सम ऑफ सीरीज कहते हैं। वो सीरीज नहीं है, आप आंसर निकाल दो बोलो ये सीरीज नहीं, वो उसका सम है। एक्सरसाइज 9.1, exercise 9.1 question number 1, write the first 5 terms of each of the following sequence। क्वेश्चन 1 है, आपको n टर्म दी हुई है, an is n plus 2, आपको पता है इसकी डोमेन नेचुरल नंबर होगी। अब इसकी 5 टर्म निकालनी है। सो a1 फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1 हो गया, तो 1 plus 2 दैट इज 3। a2 2 plus 2 4 to the 8। a3 3 plus 2 5 to the 15। a4 4 plus 2 24। a5 5 plus 2 35। This is your answer। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी हैं, जस्ट आपको टर्म्स लिखना आ जाए उसके लिए एक्सरसाइज है, वो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 3 ये आप कर लोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में करा देता हूँ। गिवन an is equal to -1 raised to power n minus 1, 5 raised to power n plus। Therefore a1 is equal to -1 raised to power 1 minus 1, 5 raised to power 1। This is -1 raised to power 0, 5 plus 2, that is 1 into 25, that is any number raised to power 0 is what? a2 -1 raised to power 2 minus 1, 5 raised to power 2 plus 2, that is -1 raised to power 1, 5 raised to power 3, this is -125। a3 -1 raised to power 3 minus 1, 5 raised to power 3 plus 1, this is 1 into 625। a4 -1 raised to power 4 minus 1, 5 raised to power 4 plus 2, this is -1 into 3125, that is -3। a5 -1 raised to power 5 minus 1, 5 raised to power 5 plus 1, this is 1 into, this is 15625। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 उनमें आपको इससे भी इजी क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि आपको दो टर्म या जो भी टर्म बोलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में an दिया है, a17 a24 बोला, तो आपने वहां पर जहां n होगा, जहां तो कंटीन्यूअसली 5 टर्म बोली थी फर्स्ट 5, वहां पर बीच में रैंडमली टर्म्स पूछी गई। 17 टर्म पूछी, आप 17 टर्म निकालोगे, 24 पूछी है वो निकालोगे, n की जगह पर आपने रिप्लेस कर देना है 24 27 व्हाटएवर वहां लिखा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। given a1 is 3 and an is equal to 3 an minus 1 plus 2 for all n greater than 1। मीन्स 1 के लिए टर्म अलग है, फिर 1 से ऊपर आप लेते हो जब 2 3 4 5 जो भी लोगे, तो ये आपके पास n टर्म उसके लिए ये 1 के लिए अलग। अब आपको बोला गया 5 टर्म्स निकालो, देखो therefore a2 तो हो जाएगी 3a1 plus 2 that is 3 into 3 plus 2 that is 11। a3 हो जाएगा 3a2 plus 2 3 11 plus 2 35। a4 3a3 plus 2 3 35 plus 2 107। a5 3a4 plus 2 3 107 plus 2 320। इस तरह से आपने करनी है। और इसके साथ बाकी इसके 2 क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 तरह की प्रोग्रेशन आपने यहाँ पर पढ़नी है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आपने यहाँ पर पढ़ना है।
सो वो मेन टॉपिक आपके वो है। ये लेक्चर बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, वो इंट्रोडक्शन इसमें फिनिश हुआ। एक छोटी सी एक्सरसाइज पे बेस्ड थी, वो हमने खत्म की। कल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। कल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। थैंक यू।